हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई एक योजना, जिसका नाम है स्माइल। ये योजना जो है, ये ट्रांसजेंडर्स और बेगर्स की वेलफेयर के लिए है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए शुरू की गई है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। क्या है ये स्माइल ट्रांसजेंडर एंड बेगर्स के लिए शुरू की गई स्कीम? दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप studyIQ के किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप 33% डिस्काउंट जो है वो studyIQ के सभी कोर्सेज पर प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप 28 फरवरी तक किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो डबल वैलिडिटी का लाभ आपको मिल पाएगा। तो हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल नाम की एक योजना जो है वो शुरू की गई है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी पूर्ण रूप से इसका वित्त पोषण जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। स्माइल विच स्टैंड्स फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, सीमांत व्यक्ति जो बिल्कुल समाज के अंदर हाशिए पे रहते हैं, यानी कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि कोई छोटी सी भी एट्रोसिटी, कोई छोटा सा भी टर्मोइल जो है वो उनकी लाइफ को बिल्कुल क्राइसिस में धकेल सकता है। बिल्कुल हार्डली जो कह सकते हैं कि हम अपनी बेयर मिनिमम नीड्स को अफोर्ड कर पाते हैं। इसमें सबसे ऊपर आते हैं बेगर्स और ट्रांसजेंडर्स, क्योंकि ये वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो डेली बेसिस पे दूसरों की मदद से अपने लिए अपने दो वक्त की रोटी का इंतजाम जो है वो करते हैं। तो इन लोगों के लिए एक बेहतर आजीविका और इनके लिए आय के स्रोत बनाने, उद्यम के माध्यम बनाने का प्रयास जो है वो इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत ये स्कीम जो है वो आएगी। इट इज डिजाइंड फॉर वेलफेयर मेजर टू द ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी एंड पीपल एंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग। जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं या जो अ, भिखारी हैं, जो भीख मांग करके अपना गुजारा करते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए हर एक प्रयास, चाहे उनको एक अच्छी लाइवलीहुड देने का काम हो, उनकी स्किल डेवलपमेंट का काम हो, उनके लिए कोई शेल्टर अकोमोडेशन का इंतजाम करने का काम हो, ये सारी की सारी चीजें उनकी वेलफेयर के लिए इस स्कीम के तहत की जाएंगी। इस वजह से इसे अम्ब्रेला स्कीम जो है वो कहा जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये प्रोग्राम स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स जो है इसको शुरू करा था कुछ दिन पहले। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस प्रोग्राम के बारे में हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। तब सरकार ने ये फैसला लिया था कि इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, और वो लॉन्चिंग जो है वो कुछ दिन पहले हुई है। इस स्कीम का उद्देश्य है रिहैबिलिटेशन, प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, काउंसलिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लिंकेजेस एटसेट्रा फॉर बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर। सबसे पहले उनका पुनरावास, रिहैबिलिटेशन, यानी कि जिस जीवन में वो रह रहे हैं, जो लाइफ वो व्यतीत कर रहे हैं, उससे निकाल करके उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जोड़ा जाए। ये सबसे पहला प्रयास होगा इस स्कीम का। उसके बाद उनको चिकित्सिक सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा इनह्यूमन कंडीशंस में रहते हैं, जिस वजह से इनको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले इनका पुनरावास मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इनको लाया जाए। उसके बाद इनको चिकित्सिक सुविधाएं दी जाए, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। फिर क्योंकि बहुत लंबे समय से ये एक ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे थे जो शायद कोई भी नहीं जीना चाहता, जिस वजह से मेंटल हेल्थ जो है इनकी वो काफी ज्यादा प्रभावित हो चुकी होती है। इस वजह से इनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। इनको परामर्श इनका जो है वो किया जाए। फिर इनको शिक्षा दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ क्लासेस तक पढ़ाई की होगी और उसके बाद दे केम इनटू द एक्ट ऑफ बेगिंग। तो शिक्षा इनको मिल पाए, स्किल डेवलपमेंट, इनके कौशल का विकास हो सके, स्किल डेवलपमेंट इनकी की जा सके, इकोनॉमिक लिंकेजेस, आर्थिक जुड़ाव हो, इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए, जहां पर ये अपना कोई भी छोटा बड़ा रोल प्ले करके अपने लिए लाइवलीहुड प्राप्त कर पाएंगे, चाहे बेगर्स हो चाहे ट्रांसजेंडर्स हो। ये उद्देश्य इस योजना का है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। The scheme shall work with the support of state governments, UTs, local urban bodies, voluntary organizations, community-based organizations, institutions and others। यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें स्टेट्स का रोल रहेगा, यूटीज का रोल रहेगा, अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज आदि का रोल होगा, वॉलेंटियरी ऑर्गेनाइजेशंस,
एनजीओ जिनको कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सभी के सपोर्ट से ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी। और ये स्कीम एक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी स्कीम है, क्योंकि आपने भी कभी नोटिस किया होगा, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो काफी ज्यादा दयनीय हालत में है, भीख मांग रहे हैं, तो आपका भी मन में इच्छा आती है कि हम किसी प्रकार से इनकी मदद कर सके। तो अब वो प्लेटफॉर्म जो है वो सरकार प्रोवाइड कर रही है। इस तरीके की योजना के साथ इन लोगों को अगर जोड़ा जाएगा तो इनका जीवन बहुत बेहतर हो पाएगा। Scheme provides for the use of existing shelter homes available with states and UT governments for rehabilitation of persons engaged in the act of begging। जो लोग भीख मांगते हैं, आप जानते हैं उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, उन्हें जहां शेल्टर मिलता है वो वहां सो जाते हैं। हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शेल्टर होम्स मौजूद हैं, आश्रय गृह, जो इसी वजह से बनाए जाते हैं कि जिन लोगों के पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है, उनको वहां पर रहने की जगह मिल सके। तो ऑलरेडी मौजूद शेल्टर होम्स में, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, उनका इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को उन शेल्टर होम्स में रखा जाएगा। सबसे पहले इनका पुनरावास उस तरीके से किया जाएगा। ये जो स्माइल स्कीम है, इसके अंदर दो स्कीम्स को शामिल किया गया है, जो इंडिविजुअली पहले दो स्कीम्स रन किया करती थी। उसमें एक आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन और वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस। तो एक स्कीम ये है जो ट्रांसजेंडर्स के लिए थी इंडिविजुअली, और दूसरी स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल एंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग। तो दो अलग अलग स्कीम्स थी, ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग थी और बेगर्स के लिए अलग थी, लेकिन अब इन दोनों स्कीम्स को क्लब कर दिया है इस स्माइल स्कीम के तहत। इंडिविजुअली अगर इन दोनों स्कीम्स की बात करें, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस थी, ये ट्रांसजेंडर्स के लिए थी। इट प्रोवाइडेड फॉर स्कॉलरशिप फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th टिल पोस्ट ग्रेजुएशन टू एनेबल देम टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। ट्रांसजेंडर्स की अगर हम बात करें तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में शामिल नहीं होने दिया जाता था। अगर वो चाहते भी कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर अपना लाइवलीहुड को बेटर बनाना है या अपने जीवन को बेहतर करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने लिए कोई ना कोई रोजगार जो है वो व्यक्ति खोज पाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास मूलभूत शिक्षा नहीं होगी, उसको फिर किसी प्रकार के लाइवलीहुड में एंगेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसी दिशा में सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जो है वो देने का ऐलान किया था। 9वीं कक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक, यानी मास्टर्स की डिग्री तक, कोई भी ट्रांसजेंडर अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको सरकार स्कॉलरशिप देगी, ताकि उनको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट कभी ना हो सके पढ़ाई के लिए। The provisions of transgender protection cell in each state will monitor the cases of offenses and assure timely registration, investigation and prosecution of offenses। बहुत बार ऐसा देखा गया था कि ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ काफी सारे अपराध जो हैं वो अलग अलग जगहों पर होते थे। तो इसी एक्ट के तहत ये प्रावधान रखा गया था कि हर एक स्टेट या यूटी में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा, जहां पर इन केसेस की निगरानी की जाएगी। अगर कोई भी केस आता है किसी ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट, तो उसकी टाइमली रजिस्ट्रेशन होगी, सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो भी उस अपराध के जिम्मेवार होंगे उनको समय रहते सजा जो है वो सुनाई जाएगी। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट जो है उसके लिए भी काम करता था। और ऐसे ही एक दूसरा एक्ट जो सेम था, बट इसमें डिफरेंस जो था, इट वाज फॉर द पीपल इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। जो बेगिंग कर रहे थे उनके लिए ये स्कीम थी। The sub-scheme will focus on survey and identification, mobilization, rescue, shelter home and comprehensive resettlement। जो लोग begging करते थे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको जहां पर भी हुआ वहां से शेल्टर होम्स में लाया जाया जाएगा, उनका रेस्क्यू किया जाएगा और उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट या रीसेटलमेंट उनकी कराई जाएगी। तो इस तरीके से ये एक अहम स्कीम जो है वो ट्रांसजेंडर्स और बेगर्स के लिए शुरू की गई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही इन दो सेक्शंस के लिए सरकार ने कोई योजना लाई है, पहले भी काफी सारी वेलफेयर स्कीम्स जो है बेगर्स और ट्रांसजेंडर्स के लिए चलाई जा चुकी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट स्कीम है गरिमा गृह, इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहां पर गरिमा गृह यानी कि एक ऐसा घर जहां आप अपने आत्मसम्मान गरिमा के साथ रह सकते हैं। तो गरिमा गृह क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक योजना थी, जिसके तहत ये मंत्रालय जो है वो शेल्टर होम्स बना रहा था फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। क्योंकि बहुत बार इंडियन सोसाइटी में ऐसा देखा गया है कि ट्रांसजेंडर्स को उनके घरों से निकाल दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के रहने के लिए सरकार जो है वो शेल्टर होम्स प्रोवाइड करेगी। इस योजना को नाम दिया गया था गरिमा गृह। इसी के साथ में स्वीकीर्ति एक योजना है जो कि ओडिशा राज्य में शुरू की गई थी, टू सिक्योर द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस एंड एंश्योर इक्विटेबल जस्टिस। ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए स्वीकृति योजना जो है वो चलाई थी। सहाय स्कीम
ये अगेन उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई थी, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स। तो वही चीज कि उनको प्रोटेक्शन देना, चाहे मेडिकल एड हो चाहे काउंसलिंग हो, उनको रिहेबिलिटेट करना ताकि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। जिस तरीके से केंद्र सरकार की स्माइल स्कीम है, उसी तरीके से उड़ीसा सरकार ने सहाय स्कीम जो है वो चलाई थी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्माइल स्कीम की, लेकिन ऐसी ही एक स्कीम नहीं कहेंगे, उसका नाम है ऑपरेशन स्माइल। तो क्योंकि नाम सेम है तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो स्माइल स्कीम है, जिसके तहत बेगर्स और ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए सरकार काम करेगी। इसी तरीके का एक प्रोग्राम जिसको ऑपरेशन स्माइल नाम दिया गया था, वो कुछ समय पहले गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो ये ऑपरेशन स्माइल और स्माइल स्कीम में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ऑपरेशन स्माइल जो है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शुरू किया था टू लोकेट एंड रिहेबिलिटेट मिसिंग चिल्ड्रन। वो बच्चे जो खो जाते हैं, अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, उनको ढूंढ करके उनके परिवार से मिलाने के इस पूरे के पूरे काम को ऑपरेशन स्माइल नाम दिया गया था। इसके तहत सभी राज्यों की जो पुलिस है, उनको ये काम सौंपा गया था कि वो अलग अलग जाकर के आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो है अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, और उनको ट्रेस करने की कोशिश करेगी और अल्टीमेटली उनको उनके परिवारों के साथ में जोड़ा जाएगा। इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइल। क्योंकि नाम सेम है, ऑपरेशन स्माइल और स्माइल स्कीम, इस वजह से दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया हो। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com पर आप यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कोर्स आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 अपने लिए इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आपको 33% डिस्काउंट जो है वो मिल पाएंगे और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।